नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। आज मैं बताऊंगा मिंत्रा का जो नया अपडेट है डिस्काउंट को लेकर। वो मैं बताऊंगा वो अपडेट क्या था, उसको हम अपडेट कैसे करें और अपना एक्चुअल सेटलमेंट हम कैसे पाएं अपने पर ऑर्डर पे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है कि और हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आएँ और आपके फ़ायदे के लिए हम कंटेंट लेकर आएँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि मिंत्रा का जो अपडेट है जिसमें डिस्काउंट को लेकर नया अपडेट है वो क्या था। पहले मैं वो बता देता हूँ। मिंत्रा का जो नया अपडेट था वो था स्टार्टिंग सितंबर 13, 2015 यू विल ओनली एंटर द एक्सपेक्टेड ग्रॉस सेटलमेंट अमाउंट ऑन द SBM टूल. The tool will then calculate the customer's selling price including all commissions and charges. This change is designed to give you a more transparent view of your exact settlement amount for which sale, helping you make better business decision. We request you review the pricing for all active styles and make any necessary updates through the SBM tool. अब इनका जो अपडेट आया था वो पहले क्या था कि पहले हम डिस्काउंट अमाउंट डालते थे कि हमें इतना डिस्काउंट डालना है, हमें इतना % डिस्काउंट डालना है, हमें इतना अमाउंट का डिस्काउंट डालना है। लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया। अब ये सीधा हो गया कि हमें इतना पैसा हमारे अकाउंट में चाहिए, ग्रॉस सेटलमेंट अमाउंट। इनको इन्होंने SBM टूल बोला हुआ है। अब इसके लिए मैं बताता हूँ कि कैसे इस चीज़ को देखा जाए, कैसे इस चीज़ को करा जाए। तो सबसे पहले तो आप अपना मिंत्रा अकाउंट लॉगिन करके आप चले जाते हैं प्राइसिंग, प्रोमो एंड एड्स टैब पर। इसके बाद आप जाएंगे डिस्काउंट्स पर। डिस्काउंट्स पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डिस्काउंट वाला पेज खुल के आता है। डिस्काउंट वाले पेज में आपको 3 टैब्स यहाँ पर दिखेंगे, डिस्काउंट्स, प्राइसिंग एंड अपडेट्स। तो डिस्काउंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, पहले भी नहीं होता था। प्राइसिंग टैब यहाँ पर पहले जैसा था वैसे ही है। जैसे यहाँ पर जनरेट स्टाइल लिस्ट होता था, डाउनलोड होता था, और यहाँ पर होता था अपडेट डिस्काउंट या अपलोड डिस्काउंट। यहाँ पर वो टैब बना होता था जो अब नहीं है। ऑटो अप्रूवल सेटअप लगा हुआ है। तो अब हमें डालना है, तो हम कैसे करें? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टू अपलोड डिस्काउंट गो टू द रिकमेंडेशन पेज एंड क्लिक ऑन द अपडेट प्राइसिंग बटन। तो या तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं या तो यहाँ से भी जा सकते हैं प्राइसिंग के अंदर रिकमेंडेशन। अब ये दोनों टैब्स आपके लिए काम कर सकते हैं, सेम चीज़। तो आप किसी पे भी चले जाइए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अपडेट प्राइसिंग, देयर आर करंटली नो रिबेट बाय ट्रांसफ़र प्राइस फॉर यू। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अपडेट प्राइसिंग। अपडेट प्राइसिंग पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर दिखाएगा स्मार्ट बल्क अपडेट और है कि मैनुअल बल्क अपडेट। स्मार्ट बल्क अपडेट में क्या है, पहले हम उसको जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। रिकमेंडेड ग्रॉस सेटलमेंट ऑल स्टाइल्स, पहले डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके देखते हैं कि इसमें क्या बता रहा है। 3 स्टाइल्स हैं, 3 स्टाइल्स का MRP आ रहा है, उसका रिकमेंडेशन सेलिंग प्राइस आ रहा है और रिकमेंडेशन ग्रॉस सेटलमेंट आ रहा है। अब इस प्राइस को तो इस पहले तो आइटम को देखना होगा कि आइटम क्या है, कितना में आप सेल कर सकते हैं और आपको कितना बैंक में चाहिए। तो आपको पहले सबसे पहले वो देखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला नहीं आपके मन में आ रहा है तो आप बोलेंगे नहीं मुझे तो 999 चाहिए या मुझे जो भी अमाउंट चाहिए, आप वो अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहीं से कि सेव करने के बाद अच्छा यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर अप्रूव ऑल कर देना है।
तो वो जो 3 स्टाइल्स हैं, ये वाले जो 3 स्टाइल्स हैं, ये अपने आप यहाँ से अप्रूव हो जाएगा जो भी वहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम सारे के सारे स्टाइल्स पर हम अपना खुद डिसाइड करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सेटलमेंट अमाउंट टेम्पलेट डाउनलोड करना है। टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए। टेम्पलेट डाउनलोड आपने कर लिया। अब ये तो खाली पेज आ गया। अब इसमें स्टाइल आईडी चाहिए और हमें कैलकुलेशन चाहिए कि हम कैसे देखें। तो उसके लिए सबसे पहले हमको डाउनलोड करना होगा अपना स्टाइल आईडी का डेटा। स्टाइल आईडी का डेटा कैसे मिलेगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डिस्काउंट्स में जाते हैं और प्राइसिंग में जाते हैं, यहीं से आता है डाउनलोड। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको पूरा डेटा मिलेगा, किस पे कितना डिस्काउंट लगाना है, नहीं लगाना, हर चीज़ का डेटा आपको यहाँ से मिलेगा। अब सपोज़ मैं इस पे लगाना चाहता हूँ, है ना, मैं इस पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये तो MRP है। अब MRP के आगे कितना प्राइस रखना है वो मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा। तो एक बार रफली मैं आपको सिखाने के लिए मैं एक बार करके देखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रफली है आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगा दिया, 3 अमाउंट आ रहा है ना, तो एक मैंने लगा दिया यहाँ पर ये वाला अमाउंट। इस वाले अमाउंट ये MRP है, इस वाले अमाउंट के अगेंस्ट मैंने लगा दिया 350 रुपीज़ मुझे सेटलमेंट चाहिए, एक रफली है। दूसरे वाले में मैंने लगा दिया इतना 449। फिर मैंने आगे का देखा ये वाला और इसका मैंने लगा दिया। वो आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने इतना इसका ग्रॉस सेटलमेंट अमाउंट डाल दिया। एक और बच गया है, इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्रॉस सेटलमेंट और ये हो गया मेरा स्टाइल आईडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टाइल आईडी उठाते हैं डेटा में से और उसके बाद हम उठाएंगे यहाँ पर अपना ग्रॉस सेटलमेंट, एक्सपेक्टेड ग्रॉस सेटलमेंट। ये मैंने उठा लिया और हम इसको सेव कर देंगे एज इट इज जैसा हमने डाउनलोड किया था। इसके बाद हम चले जाते हैं वापस अपने मिंत्रा अकाउंट में जहाँ से हमने ये डाउनलोड किया था। उसके बाद हम जाएंगे प्राइसिंग, प्रोमो एंड एड्स पे, डिस्काउंट्स, इसके बाद रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन के बाद अपडेट प्राइसिंग और यहाँ पर आता है मैनुअल बल्क अपडेट में हमें यहाँ पर अपलोड करना है जो हमने फाइल अभी अभी बनाया है और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगाता है। देखिए कैलकुलेशन कंप्लीटेड हो चुका है, फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि या तो आप डाउनलोड करके देख लो या तो अप्रूव कर दो। तो एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं, देखने में क्या परेशानी है। डाउनलोड करके देख लेते हैं कि जो हमने डाला वही आया है क्या। अब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन बताता है कि आपका MRP ये है, आपका एक्सपेक्टेड सेटलमेंट ये था जो हमने डाला था, हमारा सेटलमेंट प्राइस ये है, कमीशन लेगा इतना, कमीशन लेगा इतना, फिक्स्ड फीस लेगा इतना और सेलिंग लिस्टिंग प्राइस, सेलर लिस्टिंग प्राइस, सॉरी सेलर लिस्टिंग प्राइस इतना में ये सेल करना करेगा। मतलब हमें हमारे लिए इतना सेल अमाउंट, सेल प्राइस बनेगा इसका हमारे लिए 537 रुपये, मतलब हमारे लिए, बायर के लिए नहीं। याद रखिएगा ये बायर के लिए सेल प्राइस इतना नहीं हुआ, ये हमारे लिए हुआ।
अब क्या करता है मिंत्रा कि मिंत्रा अब हमसे शिपिंग चार्ज नहीं लेता, अब डायरेक्टली हमारे सेल प्राइस के ऊपर ऐड कर देता है, बायर्स को चार्ज करता है। तो अब ये बायर से इतना चार्ज करेगा शिपिंग प्राइस, जो टोटल कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, MRP हो गया, उसके बाद हमारा जो हमने अभी ग्रॉस सेटलमेंट अमाउंट अपडेट किया था वो ये अमाउंट है। कमीशन लेगा इतना, आगे बताऊंगा कमीशन किस पे कितना लेगा, इतना कमीशन ले रहा है, फिक्स फीस ले रहा है इतना, और सेलिंग प्राइस हो गया इतना। ये सेल प्राइस हमारे लिए है, कस्टमर के लिए नहीं है। इस अमाउंट पर ये कमीशन और ये फिक्स्ड फीस लग रहा है। इस अमाउंट के ऊपर सेलर लिस्टिंग प्राइस के ऊपर कमीशन प्लस फिक्स्ड फी लग रहा है। उसके बाद GTF फी जोड़ता है। GTF फी मतलब शिपिंग फीस, शिपिंग चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस, जो भी आप कह लें, वो जोड़ता है बायर्स के लिए। तो हमारा सेल प्राइस प्लस ये वाला अमाउंट ये हो जाता है टोटल 632.39, जो 633 ये बायर के लिए सेल प्राइस सेट हो गया। तो इसमें क्या है फ़ायदा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कितना में सेल हो रहा है नहीं हो रहा है। हमने जो प्राइस सेट करा, हमें इतना चाहिए तो इतना चाहिए, इसका फ़ायदा ये है। उसके बाद आपका कोई है ही नहीं कि इतना लॉजिस्टिक लग रहा है, इतना ये हो रहा है, उतना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमने बोल दिया भैया हमें 100 रुपये चाहिए, तो हमें 100 रुपये चाहिए, वो 100 रुपये दे रहा है बस। अब जैसे यहाँ पर अप्रूव पे क्लिक करते हैं, अप्रूव ग्रॉस सेटलमेंट, इसके बाद यहाँ पर आता है स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट में आप आज का ही रख सकते हैं या जब से डालना चाहें तब से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड डेट आप इसको जब तक डालना चाहें तब तक डाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स का डलता है। यहाँ पर क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन 90 डेज़, 90 डेज़ का ही डलता है मैक्सिमम। 90 डेज़ बाद आप दोबारा अपडेट कर दीजिए, और ये सारा डेट टाइम डालने के बाद आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सेलर प्राइस इज़ बीइंग अपडेटेड फॉर 30 आर्टिकल्स, प्लीज़ चेक ऑन डिस्काउंट पेज। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट पेज पर चेक करना है अपलोड होगा कि नहीं हुआ। ये अभी अपलोड हो रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि अपलोड हो रहा है। अगर हम फिर शुरू से फिर देख लेंगे डेटा अपना जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो थोड़ी देर बाद हम इसमें आके देखेंगे जो हमने अपडेट किया था। अब उसको देखोगे तो यहाँ पर आपका फाइल अपलोडेड दिखाई देगा, और ना कंप्लीटेड, यहाँ पर पूरा प्रोग्रेस ग्रीन है। अब तीनों टैब एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब हमारा डिस्काउंट डल चुका है। अब हमें एक्सपेक्टेड सेल प्राइस के हिसाब से हमें मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? आई होप आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि ये मेरे किसी सब्सक्राइबर का डिमांड था कि सर आप ये वाला कंटेंट आप बनाएं, तो मैंने इसके लिए आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।